भारतीय वायुसेना में 5 राफेल शामिल किए गए हैं जो पाक और चीन की रातों की नींद गायब कर सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के फ्लोरेंस पार्ली इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बने। ये कार्यक्रम अंबाला में संपन्न हुआ। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय वायुसेना में 5 राफेल लड़ाकू जेट शामिल हो गए हैं। मीटियर मिसाइल के साथ राफेल जेट को एशिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान कहा जा सकता है। राफेल में मीका मिसाइल है जिसे हवा से लॉन्च किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना में राफेल के शामिल होने से सबसे ज्यादा चिंता हमारे पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन को ही हो रही है। दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक राफेल भारतीय सेना की ताकत को मजबूती देंगे। पहले चरण में 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत के अंबाला एयरबेस पर आए हैं। राफेल के ये विमान उत्तरी सीमा पूर्वी लद्दाख पर तैनात किए जाएंगे और इसके लिए कमांडरों के साथ बैठक में इस पर चर्चा हो चुकी है। चीन के साथ जारी तनाव के बीच राफेल का भारत आना महत्वपूर्ण है और चीन की मुश्किलें बढ़ना अब तय है। ये विमान चीन और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों से हर स्तर पर बेहतर है। भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए राफेल जैसे लड़ाकू विमान की जरूरत है। भारत ने बेहद उन्नत F-16 और टाइफून जैसे विमानों की तुलना में फ्रांसीसी राफेल पर विश्वास जताया है। इसका कारण ये है कि विमान की लागत का करीब 30% अकेले रडार और सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम उपकरणों पर खर्च किया गया है। इसीलिए इसका पता लगाना और निशाना बनाना बेहद मुश्किल होगा। चीन के पास भारत के रूसी सुखोई 30 की तकनीकी से मिलता जुलता लड़ाकू विमान है। ऐसे में उन्होंने इसकी तकनीकी का अध्ययन किया होगा। भारत के राफेल लड़ाकू विमानों के मुकाबले का चीन के पास कोई विमान नहीं है। जेट ने कई मोर्चों पर खुद की श्रेष्ठता साबित की है और अभी तक चीन के विमानों का किसी भी मुकाबले में परीक्षण नहीं हुआ है। राफेल ने खुद को लीबिया, इराक और सीरिया के संघर्षों में बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है। चीन हमेशा से ही तकनीकी चुराने में माहिर रहा है। चीन के विमान रूसी विमानों की सस्ती नकल है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि वो उनकी कितनी नकल कर पाया है। पाकिस्तान अपने F-16 विमान के बारे में शेखी बघारता है, लेकिन अब राफेल विमानों ने सारा गेम पलट दिया है। राफेल भारतीय वायुसेना के 17 स्क्वाड्रन का हिस्सा होगा, जिन्हें गोल्डन एरोज के नाम से जाना जाएगा। राफेल हवा से हवा में मार करने वाली मीटियर मिसाइलों से लैस है जो 150 किलोमीटर दूर लक्ष्य को निशाना बनाने में सक्षम है। बिना सीमा पार किए ये दुश्मनों के विमानों को निशाना बना सकती है। रडार गाइडेड और ध्वनि की गति से 4 गुना ज्यादा तेज राफेल चीन और पाकिस्तान को अब धूल चटाने के लिए काफी है। चीन और पाकिस्तान के पास इसके मुकाबले की कोई मिसाइल नहीं है। राफेल में स्कैल्प मिसाइल 600 किलोमीटर दूर से अचूक निशाना लगाने में सक्षम है। राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी बनाती है और मीटियर मिसाइल बनाने में लोकप्रिय यूरोपीय कंपनी MBDA बनाती है। यह भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर है। ब्रिटेन जिन लड़ाकू विमानों की 5वीं पीढ़ी F-35 का इस्तेमाल कर रहा है वो मीटियर मिसाइलों से लैस है। यही नहीं, भारत को 36 राफेल विमान मिलने हैं, जिनमें 18 अंबाला और 18 बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर रखे जाएंगे। हासीमारा एयरबेस चीन और भूटान सीमा के करीब है। 2 इंजन वाले इस लड़ाकू विमान में 2 पायलट बैठ सकते हैं और ऊंचे इलाकों में लड़ने में माहिर ये विमान 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। राफेल 4थी जनरेशन का एक सबसे फुर्तीला जेट है जो भारतीय वायुसेना में शामिल होते ही हमारे जवानों को और मजबूत कर देता है। और सबसे बड़ी बात कि चीन और पाक के पास इस तरह का कोई जेट अभी उनके पास नहीं है, जिससे दोनों की ही बौखलाहट बढ़ गई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।